कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है नॉर्थ पोल का सीन, जहाँ चारों तरफ का समुद्र पूरी तरीका से जम चुका होता है बर्फ में। वहाँ पे एक कैप्टन होता है जो अपना जान बचाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों उस कैप्टन का नाव जम जाता है, इसलिए वो गुफा के अंदर जाता है। लेकिन उस गुफा के अंदर बहुत अजीब अजीब सी चीजें रहती है और वहाँ पे वह सारे अनजान से जानवर उस अकेले आदमी को वहाँ पे मार डालती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों एक और कैप्टन अपने शिप लेके नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे होते हैं और बर्फ इतनी ज्यादा यहाँ पे जम गई थी ठंड के कारण, इसकी वजह से उनका भी शिप यहाँ पे जम जाता है। जहाज के कैप्टन और सारे लोग ये चीज फील करते हैं कि उनके जहाज में कोई और भी है और कुछ समय बाद ही जहाज में एक आदमी को वहाँ पे अजीब सा जीव एक घींच घींच के खा जाता है और एक आदमी होता है जहाज को उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है वो जीव। कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये चीज देख के कि आखिर ये क्या हो रहा है उनके जहाज पे। एक आदमी होता है जो उस जीव से बच जाता है लेकिन उसका पैर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। कैप्टन बोलते हैं कि उस चीज का तस्वीर बना के दिखाओ कि आखिर वो क्या चीज था। तो वो जो जख्मी आदमी था वो तस्वीर बना के दिखाता है। ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस तरह का जीव भी होता है इस दुनिया में। अब कैप्टन ने ये फैसला कर लिया था कि जल्द से जल्द उन्हें ये जहाज खाली करना होगा और वो लोग जल्दी से जल्दी कुछ कुछ खाने का सामान ये सब इकट्ठा करके भाग ही रहे होते। इतने में देखते हैं किचन में एक आदमी को मार रहा होता है वो जीव। वह एक अजीब सा जानवर बहुत सारे लोगों को उसके जहाज में मार चुका था। अब कैप्टन थोड़ा भी देर नहीं करते हैं और जो भी खाने का चीज होता है और गन लेते हैं उसे लेके अपने बाकी बचे हुए लोगों के साथ भागने लगते हैं जहाज से। ये लोग अपने जहाज से भाग ही रहे होते हैं। इतने में पता चलता है उनका दो और आदमी जहाज के अंदर ही रह गया एक आदमी के बेवकूफी के कारण। लेकिन अब कैप्टन वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके साथ और भी लोग था, उनके जान का भी खतरा था। जो जहाज में दो लोग बच गए थे, एक लड़की और एक लड़का जिसका पैर पूरा तरीका से जख्मी था। वह जो लड़की थी वो काफी ज्यादा बहादुर थी। वह उस लड़के को अब कैसे भी करके हिम्मत देती है और बोलती है तुम्हें चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और ये लोग बहुत मुश्किल से जहाज के बाहर निकल पाते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन और उनके सारे लोग बहुत दूर चल चुके होते हैं पैदल, लेकिन ये काफी ज्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि बर्फ में सांस बहुत तेजी से चलने लगता है। ये लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और देखते हैं तो वो जख्मी लड़का और वो लड़की वहाँ पे बच के आ गई होती है। कैप्टन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी शाबाशी देते हैं उनको। अब ये सारे लोग एक साथ हो गए थे और ये साथ मिलकर बर्फ में जा रहे होते एक पहाड़ की तरफ। बहुत देर चलने के बाद ये लोग पहाड़ के अंदर एक गुफा होता है उसमें चले जाते हैं जहाँ इन्हें थोड़ी सी ठंड कम लगती है। उस गुफा के अंदर एक डेड बॉडी पड़ा होता है पहले से। ये सब चीज देख के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी इनके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, इनका जहाज भी बर्फ में फंस गया होता है और ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होता है इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ता है। ये लोग अपने साथ लैंप ये सब लाए होते हैं जहाज से, जिसे वो जला के वहाँ पे सोने का व्यवस्था कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक जख्मी आदमी था जिसको अजीब से जानवर ने काटा था। उसका घाव दिन पर दिन बढ़ रहा होता है और काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसे, लेकिन वहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग पूरी तरीका से फंसे हुए थे। जहाज का जो कैप्टन होता है वह गुफा के अंदर थोड़ा अंदर तक जाता है लैंप लेके, क्योंकि उसे कुछ आवाजें आ रही थी। तो वहाँ पे देखता है एक अजीब तरह का इंसान बैठा हुआ है और वहाँ पे गाना सुन रहा है पूरी तरीके से मोमबत्ती ये सब जला के। और वह जो इंसान था कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर था। कैप्टन का जो सीनियर वहाँ पे था वो उसको बताता है कि ना वो अब इंसान रहा ना वो जानवर रहा, और वह जो सारे जानवर लोग मार रहे हैं सभी आदमी को वह सब उनके ही दोस्त हैं। कैप्टन ये चीज सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सीनियर ऐसा क्यों बोल रहा है। बहुत सालों तक वो इंतजार किया लेकिन कोई भी उसे बर्फ में वापस रिकवरी करने ढूंढने के लिए नहीं आया था, जिस वजह से कुदरत का करिश्मा देखो वो सब अजीब से जीव में बदल गए थे। और जो कैप्टन का जो सीनियर था वो भी अब कोई इंसान नहीं रह गया था। वह जो सीनियर था कैप्टन को बोलता है कि तुम अपने सारे लोगों का बलि दो मुझे, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। कैप्टन यहाँ पे पूरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है वापस जहाँ पे कैप्टन के सभी लोग थे। वहीं भी दिखाया जाता है जहाज में एक लालची आदमी होता है जो सारे खाने को चुपके से साइड में जाके खा रहा होता है जल्दी जल्दी, लेकिन उतने में वहाँ पे अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं और वह अजीब से जानवर उस आदमी को मारने लगते हैं। इतने में और भी आदमी जो होता है जहाज का वो वहाँ पे आ जाता है। वह बचाने की कोशिश करता है उस आदमी को, लेकिन उसमें से भी एक आदमी मारा जाता है। वहाँ पे क्रिएचर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। वह अजीब सा जानवर वहाँ पे सभी लोगों को मारने वाला होता है। इतने में एक लड़की होती है जहाज की, उसको काफी बहादुर होती है। वह लड़की वहाँ पे गन लेके आ जाती है और एक क्रिएचर को मारती है। इस वजह से वहाँ पे और भी जो क्रिएचर थे वो वहाँ से पीछे चले जाते हैं। जहाज का कैप्टन बोल रहा होता है अपने एक आदमी से कि उसे पूरी जहाज उड़ाना पड़ेगा क्योंकि वो सारे क्रिएचर उस जहाज में पूरी तरीके से भर चुके हैं। उनको नष्ट करने के लिए उसे अपने जहाज को उड़ाना पड़ेगा। इतने में कैप्टन अपने दो आदमी को भेजते हैं उस जहाज को उड़ाने के लिए, जिसमें से एक आदमी को नहीं बताते हैं कि वह जहाज को उड़ाने वाले। वो उसे कह के ये भेजते हैं कि खाना लाने के लिए जाना है जहाज पे, क्योंकि वह जो जहाज था दोस्तों उसी आदमी का था और वह कभी अपने जहाज को ब्लास्ट नहीं होने देता। अब जो कैप्टन था दोस्तों वो एक गन लेता है और चला जाता है उस सीनियर को मारने के लिए जिसने ये सब क्रिएचर बनाया है। कैप्टन और सीनियर के बीच वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन वो सीनियर था वह इंसान अब नहीं रह गया था।
वह कैप्टन का बहुत सारा उंगली वहाँ पे खा जाता है। कैप्टन जो होता है बहुत मुश्किल से वहाँ पे अपना गन उठाता है और वहाँ पे एक और क्रिएचर को उस आदमी ने बुला लिया होता है। उस क्रिएचर को पहले गोली मारता है, उसके बाद जो उसका सीनियर था उसको मारता है और कैप्टन उस सीनियर को बंदी बना लेता है। कैप्टन ने जिस दोनों आदमी को भेजा था जहाज को उड़ाने के लिए, वो दोनों जहाज पे फाइनली पहुंच गए होते हैं और वह दोनों आरडीएक्स से उड़ाने वाले ही होते हैं पूरे जहाज को। जितने में एक आदमी होता है वो बोलता है हमें तो खाना लाने के लिए भेजा गया था, ये मेरा जहाज है, मैं इसे कभी नहीं उड़ने दूंगा चाहे कितने भी जानवर इसमें तैनात हो जाए। वह जो आदमी था वह लड़ने लगता है वहां से और उस आदमी को गोली मार देता है जिसके हाथ में आरडीएक्स था और वह अपने जहाज को नहीं ब्लास्ट होने देता है और वह सारा आरडीएक्स लेके वहां से जाने लगता है। अब दोस्तों वहां पे वो कैप्टन जो होता है वह उस सीनियर को बंदी बना लेता है और पूछता है उससे बाहर जाने का रास्ता। वह जो सीनियर था वो इंसान नहीं रह गया था, वो बोलता है तुम सबको मरना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जो वहाँ बहादुर लड़की होती है उसे वहाँ पे एक आत्मा दिखाई देता है जिसे सबसे पहले मारा गया था उस अजीब से क्रिएचर द्वारा। उसका आत्मा अभी भी इस गुफा में ही था। उसका आत्मा उस लड़की को बता रहा होता है कहीं जाने के लिए और वह जो बहादुर लड़की थी वह उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इतने में जो बंदी बनाया हुआ कैप्टन का सीनियर होता है वह एक आदमी को फुसला लेता है वहाँ पे रस्सी खोल देने के लिए और वह वही आदमी था जो अभी अपने ही आदमी को मार के आया है जहाज पे जिसका जहाज था और वह उस सीनियर का रस्सी खोल देता है। रस्सी जैसे ही खुलता है वह जो सीनियर था उस आदमी को गोली मार के किताब ले लेता है जो जख्मी था। वह जो किताब मिला था उस सीनियर को उससे वो उसका रास्ता मिलता है एक अजीब से पत्थर का जिसमें सारा जान होता है। यही वो पत्थर था जिसकी वजह से सारे अजीब से जानवर जिंदा थे। उस बहादुर लड़की को भी उस आत्मा ने वहीं पे ले गया था जहाँ पे वो पत्थर था। वह आत्मा उस लड़की को बताना चाहता था कि यही पत्थर है जिसकी वजह से वो सारे अजीब से जानवर जीवित है। अब जो वो सीनियर था जो इंसान नहीं रह गया था पूरी तरीके से जानवर बन गया था, वह उसका काम था उस पत्थर का हिफाजत करना और जो सीनियर का साथ दे रहा था जिसका जहाज था जिसने अपने ही लोग को मार दिया था जहाज में, जहाज ब्लास्ट करने नहीं दिया गया था, उस आदमी को सारे क्रिएचर वहां पे मार डालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कैप्टन और वह बहादुर लड़की वही सिर्फ बची हुई थी। यहाँ पे कैप्टन जो था उस पत्थर को ढूंढ लेता है जो पहाड़ के अंदर था जिसे अगर उसने ब्लास्ट कर दिया तो सारे जानवर मारे जाएंगे। कैप्टन उस पर आरडीएक्स लगा ही रहा होता है, इतने में वहाँ पे वो सीनियर जो अब इंसान नहीं था वो आ जाता है और वह कैप्टन के पैर में गोली मार देता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा भीषण लड़ाई होती है। फिर जो कैप्टन होता है वह उस आदमी के अंदर आरडीएक्स भर देता है लेकिन वो आदमी तब भी नहीं मरता है क्योंकि वो अब इंसान नहीं रह गया था और वो वहाँ पे उठता है और कैप्टन को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन इतने में वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वह सीनियर को गोली मार देती है उसके आरडीएक्स में जिसकी वजह से वो सीनियर पूरी तरीके से ब्लास्ट करके फट जाता है। अब यहाँ पे जो कैप्टन था हमारा वो पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था लेकिन कैप्टन किसी भी तरीके से अपना लाइटर उठाता है और उस आरडीएक्स में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जल्दी से कैप्टन भागता है उस पहाड़ के बाहर। यहाँ पे कैप्टन पूरी तरीके से जख्मी तो हो ही चुका था और वो लड़की भी पहाड़ के बाहर भाग आती है। कैप्टन ने जो आरडीएक्स में आग लगाया था जिसकी वजह से वो पत्थर पूरी तरीका से टूट जाता है और जितने भी अजीब अजीब से जानवर क्रिएचर सभी वहाँ पे मारे जाते हैं क्योंकि सभी का जान उसी में था पत्थर में। अब जो कैप्टन थे वो पूरी तरीका से जख्मी हो गए थे और वहीं पे वो मर जाते हैं। अब जो वो बहादुर लड़की थी वो पूरी तरीका से अकेली हो जाती है और वो अकेले जाने लगती है अपने नाव को लेकर वहां से और इस तरीका से ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।